मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 3 हफ्तों से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ तनाव और गहरा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका बड़े हमले की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी ओर ईरान भी पलटवार और बदले की खुली बात कर रहा है। इस टकराव का असर अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है, खासतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार। सबसे ज्यादा असर निवेशकों पर पड़ा है, जहां इस समय भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार भी इस जंग से अछूता नहीं रहा है। डाउ जोन्स इंडेक्स, जो अमेरिका की 30 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। एक महीने पहले तक इन कंपनियों का कुल मार्केट कैप लगभग $14 ट्रिलियन था, लेकिन अब इसमें $1 ट्रिलियन से ज्यादा की कमी आ चुकी है। भारतीय मुद्रा में देखें तो नुकसान करीब 80 से 85 लाख करोड़ रुपए के बराबर बैठता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। जापान का शेयर बाजार भी इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहां के प्रमुख इंडेक्स निकियाई 225 में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है। अनुमान है कि जापान के बाजार में 60 से 70 लाख करोड़ रुपए की पूंजी खत्म हो गई है। वहीं चीन, जो पहले से ही आर्थिक दबाव में था, इस जंग के कारण और ज्यादा कमजोर हो गया है। पिछले 3 हफ्तों में हैंगसेंग और शंघाई कॉम्पोजिट जैसे प्रमुख इंडेक्स करीब 8% गिरे हैं, जिससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। साफ है, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतना ही बड़ा झटका। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी हालात कम चिंताजनक नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में ही निफ्टी 22,500 से स्तर से नीचे फिसल गया, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 2.5% गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 हफ्तों में भारतीय बाजार लगभग 12% गिर चुका है, जो निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साल जनवरी में निफ्टी 26,373 के रिकॉर्ड स्तर पर था और वहां से अब बाजार करीब 15% नीचे आ चुका है, लेकिन असली असर सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं है। जब बाजार 15% गिरता है तो आम निवेशकों के पोर्टफोलियो में 25 से 30% तक की गिरावट देखना आम होता है। पिछले करीब 20 महीनों से भारतीय बाजार में खास तेजी देखने को नहीं मिली थी। सितंबर 2024 से बाजार एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा था। कई मौके ऐसे आए जब उम्मीद जगी कि बाजार में तेजी आएगी, चाहे वो जीएसटी सुधार हो, बजट घोषणाएं हो, आयकर में छूट हो या मजबूत जीडीपी आंकड़े, लेकिन इन सब के बावजूद बाजार स्थिर ही रहा। अब मिडिल ईस्ट संकट ने स्थिरता को भी तोड़ दिया है। पिछले 3 हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार से करीब 50 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति साफ हो चुकी है। 27 फरवरी को बीएसई का कुल मार्केट कैप करीब 463 लाख करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 414 लाख करोड़ रुपए रह गया है। यानी इतने कम समय में बाजार ने लगभग 50 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। तुलना करें तो ये नुकसान देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जैसे करीब 6 कंपनियों के बराबर है। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर रिटेल निवेशकों पर पड़ा है। भारत में इस समय करीब 22 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, जिनमें लगभग 13 करोड़ यूनिक निवेशक शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करते हैं, जबकि केवल 5% निवेशक सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। कोविड के बाद वर्षों में बड़ी संख्या में नए निवेशक बाजार से जुड़े थे, जिन्होंने तेजी के दौर में अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन अब पहली बार उन्हें इतनी बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 साल में जिन निवेशकों को 15 से 20% का रिटर्न मिला, उनकी कमाई अब इस गिरावट में खत्म हो चुकी है। यानी ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि लाखों निवेशकों के भरोसे और वित्तीय स्थिरता पर सीधे तौर पर अब असर डाल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।